हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं उन लोगों के लिए वीडियो लेकर के आया हूं जिन्होंने अभी तक यूपीएसआई का फॉर्म अप्लाई नहीं किया था। क्योंकि मैं आपको एक पिछली वीडियो से बता चुका हूं कि यूपीएसआई की जो फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 30 मई हो चुकी है। तो अब आपके पास लगभग एक महीने का समय या 35 दिन का समय जो है वो और है आपके पास। तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी डॉक्यूमेंट्स नहीं बनवाए थे या बनवाने के लिए अप्लाई नहीं किया था, तो मैं आज उनको बताऊंगा कि आप ये डॉक्यूमेंट्स बनवा लीजिए, क्योंकि अभी आपके पास समय है। अगर समय नहीं होता तो मैं आप लोगों से बोल देता कि आप पुराने डॉक्यूमेंट्स से काम चला लीजिए। लेकिन जब आपके पास टाइम है, भर्ती बोर्ड ने आपको खुद टाइम दिया हुआ है, तो इसलिए आप इन डॉक्यूमेंट्स को तैयार अवश्य करवा लीजिए, क्योंकि आपके लिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, मैं डेली बेसिस पे अनअकैडमी पर ही पढ़ाता हूँ। मैं डेली बेसिस पे आपको हिंदी को टॉपिक वाइज कंप्लीट कर रहा हूँ सुबह 11 बजे। ये क्लास जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, कोई भी आपको पैसा नहीं देना है। डिस्क्रिप्शन में आपको क्लास का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इस कोर्स में या इस क्लास में एनरोल कर सकते हैं। अगर आप अनअकैडमी के ऐप को पहली बार डाउनलोड कर रहे हैं तो आपको क्लास अनलॉक करना पड़ेगी। अनलॉक कोड है आपका इंडियन स्टडी, ठीक है। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर जितनी भी आगामी परीक्षाएं हैं उन सभी की तैयारी लगभग अनअकैडमी आप लोगों को अपने प्लस प्लेटफॉर्म पर करवा रहा है। चाहे यूपीएसआई हुआ, यूपी लेखपाल हुआ या यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी हुआ, सभी की तैयारी आपको अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएंगी, जिसमें टॉप एजुकेटर आपको अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाते हुए मिल जाएंगे। ये जो आपका यूपी ट्रिपल एस सी का कोर्स है 10 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है। 30 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। 4th मंथ का ये टारगेटेड बैच है। अगर आप इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। एनरोल करने के दौरान हमारे चैनल का नाम इंडियन स्टडी रेफरल कोड में अप्लाई कीजिएगा सर, तो आपको इंस्टेंट 10% का भी डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चंस नहीं, मैं यहाँ पर आपको बता रहा था तो वही बता रहा हूँ। देखो, आपको डॉक्यूमेंट किन किन को बनवाना है। अगर आप ओबीसी से हैं, एससी से हैं और एसटी से हैं, और अगर जनरल के हैं और वो भी उत्तर प्रदेश के, तो वो लोग इस वीडियो को अवश्य देखें, क्योंकि आपके लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल साबित होने वाली है। पिछली वीडियो में आपको सब कुछ बता चुका था। यहाँ पर आपकी देखो डेट बढ़ गई है, ये 30/4 लिखा हुआ है विज्ञप्ति में, लेकिन अब आपकी 30/5 हो गई है, ठीक है। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑफिशियल नोटिस आ चुका है, मैं आपको बता चुका हूँ। शैक्षिक अर्हताएं भी मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अधिनियम 1994 की अनुसूची 2 के अनुसार क्रीमिलियर क्रीमिलियर वो होते हैं ओबीसी में जिनकी सालाना इनकम जो है वो 8 लाख से ऊपर हो, ठीक है। और जो क्रीमिलियर के अंतर्गत आने वाले उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को जो आरक्षण है वो उसका लाभ नहीं मिलेगा आपको आरक्षण का। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र प्रारूप 1 का चाहिए, वो भी 1 अप्रैल 2020 का। सुनना, आपका जाति प्रमाण पत्र अगर 1 अप्रैल 2020 से पहले का है तो वो आपके लिए रद्दी हो गया, अगर आप ओबीसी के हैं। इस बात को ध्यान रखना। क्या सर? अगर आप ओबीसी के हैं और अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2020 से पहले का है तो वो आपके लिए रद्दी है, इसके बाद का आपको चाहिए। अब कई बच्चों के कमेंट आएंगे, सर मैंने तो फॉर्म अप्लाई कर दिया और 1 अप्रैल 2020 से पहले का लगा दिया। अब दूसरी बात ध्यान से सुनो, अगर आप ओबीसी के हैं और अगर आपने 1 अप्रैल 2020 से पहले का आपने जाति प्रमाण पत्र लगा दिया, और अगर आपको एज में रिलैक्सेशन नहीं चाहिए, क्योंकि एज जो है वो 18 से आपकी 27 वर्ष है। देखो यहाँ पर एज के बारे में लिखा दिया हुआ है। देखो, एज जो है वो आपकी 18 से 27 वर्ष है, और अगर आप ओबीसी से हैं तो आपको 5 वर्ष का क्या दिया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा, ठीक है ना। 18 से 28 वर्ष है आपकी मैक्सिमम एज जो है वो 18 से 28 है। और अगर आपकी उम्र 28 वर्ष से ज़्यादा है और आपको एज में रिलैक्सेशन चाहिए और आपने जो प्रमाण पत्र है वो 1 अप्रैल 2020 से पहले का लगा दिया, तो आप ओबीसी में काउंट नहीं किए जाओगे, आपको जनरल में काउंट किया जाएगा। जो बात है सत बात है, बुरा लगे चाहे भला लगे। क्या, एक बार और सुना रहा हूँ। अगर 1 अप्रैल 2020 से पहले का आपने प्रमाण पत्र लगा दिया और अगर आपकी एज 28 वर्ष से ज़्यादा है तो आपको ओबीसी में काउंट नहीं किया जाएगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर आपकी एज 18 से 28 यानी कि 28 वर्ष से कम है और आपने ओबीसी का प्रमाण पत्र लगा दिया, वो भी 1 अप्रैल 2020 से पहले का, तो आपको ओबीसी में काउंट किया जाएगा, क्योंकि एज रिलैक्सेशन के लिए नया प्रमाण पत्र उनको ही चाहिए जिनको ओबीसी में एज रिलैक्सेशन चाहिए। खत्म। अब आओ एससी एसटी पे। अगर आप एससी से हैं और एसटी से हैं,
अगर आपके पास पुराना प्रमाण पत्र है तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, अगर 3 साल से पुराना है तो आपको नया बनवा लेना चाहिए, भले ही चाहे आपको एज में रिलैक्सेशन चाहिए हो या नहीं चाहिए हो। अगर जिनको एज में रिलैक्सेशन चाहिए तो वो तो नया प्रमाण पत्र बनवा लें, और जिन्होंने नया प्रमाण पत्र नहीं बनाया और पुराने प्रमाण पत्र से काम चला लिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मेरे पास ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं, सर मेरा प्रमाण पत्र 2013 का है, क्या चल जाएगा? अब आप खुद बताओ, कहाँ 2013 और कहाँ 2021? खुद बताओ कि कैसे चल जाएगा? उसके जो आपने जो दस्तावेज दिए होंगे बनवाने के लिए 2013 में, वो रद्दी होंगे, कहीं कचहरी में पड़े होंगे, किसी को पता तक नहीं होगा। तो थोड़ा सा अपने आप में मेच्योरिटी लाओ। ऐसा नहीं है कि 10 साल पुराना तुम अपना प्रमाण पत्र लगा रहे और खुश भी हो रहे। अरे यार, 200-250 में दोनों बन जाएंगे, मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र, समझ गए? और एससी वाले एसटी वाले जरूर सुन लें कि अगर आप एससी एसटी से हैं तो आप भी नया प्रमाण पत्र बनवा लें, अगर आपका ओबीसी जो जाति प्रमाण पत्र है वो 3 वर्ष से पुराना हो तो इस कंडीशन में आप नया बनवा लें। और जनरल वाले ईडब्ल्यूएस वाले, तो ईडब्ल्यूएस वालों का तो प्रमाण पत्र अब बनने लगा तो वो तो आपका बन ही जाएगा। और जनरल वाले अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो आप डोमिसाइल जरूर लगाएं, मूल निवास। और मूल निवास तो हर किसी को लगाना है, चाहे आप ओबीसी से हो, चाहे एसटी से हो, चाहे एससी से हो, और चाहे जनरल से हो, चाहे आप ईडब्ल्यूएस से हो। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हो तो आपको मूल निवास लगाना है। और अदर स्टेट वाले मूल निवास नहीं भी लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको वैसे ही जनरल में काउंट किया जाना है अगर आप अदर स्टेट के हो। तो अदर स्टेट वालों के लिए जनरल मूल निवास नहीं लगाने, और अगर आप उत्तर प्रदेश के हो तो आपको मूल निवास लगाना है, भले ही चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो। और मूल निवास का भी यही क्राइटेरिया है, 1 अप्रैल 2020 से पहले का नहीं होना चाहिए। और अगर आप ओबीसी में हैं तो आपके लिए पाप है अगर आपने इससे पहले का लगा दिया, क्योंकि आपको फिर एज में रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। इस बात को समझो। पिछली वीडियो में भी समझाया था, इस वीडियो में मैं आपको समझा रहा हूँ। तो मैं समझा जो आपको बता रहा हूँ बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ। फिर भी आपका कोई डाउट हो तो मेरे से कमेंट में पूछ लेना। अब आप ऐसा डाउट पूछोगे जो मैंने वीडियो में आपको पहले ही बता दिया और फिर कमेंट करके पूछोगे तो मुश्किल है कि मैं रिप्लाई दे दूं। आपका जो जेन्युइन क्वेश्चन होगा उसका ही मैं रिप्लाई दूंगा। और फिर भी आप लोगों को आपके डाउट का रिप्लाई नहीं मिल पा रहा है तो इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, तो वहां पर आप मुझे मैसेज कीजिएगा। वहां पर मैं लगभग डेली लोगों की मदद करता रहता हूँ, ठीक है? और बाकी मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ, जो भी आपको कमी लगे तो मेरे को बताने का प्रयास कीजिएगा। अब मैथ भी आपकी स्टार्ट होने वाली है, 30 मई जो है वो आपकी लास्ट डेट भी बढ़ गई है। तो वहां पर आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, क्योंकि अब आपका एग्जाम जून में नहीं होने वाला है, इस बात से आप बेफिक्र रहो, ठीक है? तो फिर भी आपका कोई डाउट हो, यही दोनों प्रमाण पत्र आपके लिए बहुत जरूरी हैं, जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास। और ग्रेजुएशन की डिग्री जिसके पास नहीं है तो वो मार्कशीट लगा सकता है, मार्कशीट नहीं है तो डिग्री लगा सकता है। ना मार्कशीट है ना डिग्री है, जो प्रोविजनल आपका जो जब रिजल्ट आता है तो प्रोविजनल मार्कशीट आती है तो उसको भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है जब आपका वेरिफिकेशन होगा तब मुझे आपकी मार्कशीट चाहिए, तो तब तक तो आपको मिल ही जाएगी, ठीक है? अब किसी का मार्कशीट में नाम गलती है तो कोई बच्चा कहता है सर मैं 12th के हिसाब से भरूं या 10th के हिसाब से भरूं, तो आपका जो नाम है वो आपके 10th के हिसाब से भरना पड़ेगा। और 10th की मार्कशीट में वो जो नाम है वही नाम आपको हर मार्कशीट में करवाना पड़ेगा। अब ये आपकी प्रॉब्लम है कि आप अभी तक क्यों सो रहे थे, ये भी डाउट कई बच्चों के आए तो मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया, ठीक है? फिर भी कोई आपका डाउट रह जाए तो मेरे से पूछ लीजिएगा। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको बता दिए। क्योंकि फॉर्म की लास्ट डेट बढ़ गई, 30 मई हो गई, इसलिए आपको ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बनवा लेना चाहिए। अब कई बच्चे बोलेंगे सर मेरे शहर में लॉकडाउन लगा है, लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, तो मैं ये डॉक्यूमेंट्स जो है वो बनवा नहीं पा रहा हूँ। देखो, संपूर्ण लॉकडाउन जो है वो किसी भी क्षेत्र में नहीं लगा उत्तर प्रदेश के अंदर, अभी छोटा मोटा लॉकडाउन लग रहा है, और सैटरडे संडे का तो आपका लॉकडाउन ये पूरा लग ही रहा है। लेकिन आपको इतना समय दिया जा रहा है कि आप अपने काम जो है वो कर पाएं। तो अगर आप ये बहाना बना करके बैठे हैं कि मेरी कचौरी नहीं खुल रही है, तहसील नहीं खुल रही, तो आप जो जन सेवा केंद्र होते हैं वहां से बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? तो आपको बनवाने जरूर हैं। अगर आप आलस कर जाओगे तो कल के दिन वेरिफिकेशन में बड़ा पछतावा होगा जब आपको जनरल में ढकेल दिया जाएगा, ठीक है? जब आपको आरक्षण मिल रहा तो आप उसका लाभ क्यों नहीं उठा रहे, जो आपको सरकार दे रही? तो उसका लाभ अवश्य उठाओ। जिनको नहीं मिल रहा वो बेचारे पछता रहे, और जिनको मिल रहा वो बेचारे क्या कर रहे हैं, लाभ नहीं उठा रहे। तो आप लोग थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करो, बाकी तो मैं आपके लिए हूँ ही समझाने के लिए, तो इसलिए ही मैं आपसे कह रहा हूँ ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप बनवा लो। फिर भी कोई दिक्कत हो तो मेरे को बताने का प्रयास कीजिएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को
सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।